वेलकम बैक। फ़ौज का सियासत में किरदार, उसके हालिया वाक़यात की निस्बत से चर्चा, इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो मुमताज़ सीनियर तजुर्बाकार सहाफ़ी न्यूज़ एनालिस्ट, जनाब मोहम्मद मालिक हमारे साथ हैं और जनाब राशिद रहमान। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब। ये फरमाइएगा कि काफ़ी सिचुएशन मेरे हिसाब से तो इस वक्त है, गो के जनरल बाजवा ये कह के चले गए थे कि फरवरी 2021 के बाद से फ़ौज की सियासत में मुदाखलत बंद हो गई है, लेकिन उसके बाद से ख़ुद ऐसा लगता है कि शायद आई डोंट नो कि मुनीस इलाही ने उनसे बात करके ये बात की या नहीं की, लेकिन जो अभी ये स्टेटमेंट आया है मुनीस इलाही का और इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो खुल के सामने अब आ रही हैं, उससे लगता है कि एक तो ये कि फरवरी 2021 वाली बात जो है वो शायद एक्यूरेट नहीं है, और इससे मज़ीद जो है फ़ौज के हवाले से जो एक मुतनाज़िया सूरत हाल बन रही है और एक जो इमेज के हवाले से जो प्रॉब्लम हो रहा है वो कुछ एग्रेवेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा आपको? पहली बात तो यह है कि कामरान जो आप बात करें, हो सकता है फरवरी में फ़ैसला हो गया हो कि अब हमें इससे अलहदा होना है, लेकिन फ़ैसला होने में और इम्प्लीमेंट होने में टाइम तो लगता है ना, और दिस थिंग हैपन सो क्विकली। सो हो सकता है कि फ़ैसला तो हुआ लेकिन कुछ हफ्ते तो दरकार होते हैं। जिस खान साहब ने 26 को कहा था कि मैं विदिन 6 डेज़ 7 डेज़ तहलील की डेट दे दूँगा, लेकिन आज 7 दिन बाद वो फ़ैसला नहीं हुआ। उन्होंने बात कर दी, एक ऑफ़र दे दी कि आए बात करते हैं, जो इससे पहले बिल्कुल हार्ड लाइन थी। अगरचे फवाद चौधरी साहब ने बाद में बयान में कहा है कि जी हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करें, लेकिन जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने बाद में रिएक्शन में कहा कि एक वक्त था वो कहते थे कि मैं मर जाऊंगा, इनसे बात नहीं करूंगा, वो वहाँ से इतना बड़ा उनका शिफ्ट आया है कि वो कह रही हैं कि चलें बात करें, यानी कि उन्होंने एक मौका और दिया है तहलील करने से पहले। बड़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हो रहे हैं इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर। इमरान खान साहब ने अब नरमी दिखाई है, तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि PMLN में एक बयानिया बड़ा ज़ोर पकड़ता जा रहा है, और उसके मुताबिक वो अब डबल सोच पे आगे हैं कि शायद बेहतर है कि इलेक्शन अभी हो जाए। वो कहते हैं कि अगर अभी इलेक्शन नहीं होते और हम रोक लेते हैं तहलील को, किसी भी तरीके से डिले करते हैं, तो जितना अर्सा हम डिले करेंगे, सरकारी फंड्स इनके पास हैं, ये उतनी डेवलपमेंट स्कीम बड़ी बड़ी अनाउंस कर रहे हैं, काम शुरू करवा रहे हैं, तो वो पॉलिटिकल कैपिटल अपना बना रहे हैं और हमें और नुकसान होगा। तो क्योंकि वफाक को तो हर मामले में गालियाँ पड़ रही हैं, महंगाई सब कुछ। सो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दोनों तरफ चल रहे हैं, लेकिन इन द मीन टाइम आदमी के अंदर पोस्ट। जी राशिद रहमान साहब, ये बताइएगा कि ये सूरत हाल फ़ौज की सियासत में मुदाखलत तो कोई एक मामूली मौजू है पाकिस्तान में, गैर मामूली तो कतई नहीं है, मगर इसमें जो सूरत हाल अभी हम देख रहे हैं, जिस तरह से सियासतदान या अभी ये मुनीस इलाही ने बात की कि वो इमरान खान के साथ मिले और ये अभी की वो बात कर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि जनरल बाजवा ने बाकायदा उनसे कहा था कि आप शामिल हो जाए इमरान खान के साथ, उसकी ऑब्वियसली कोई तरदीद नहीं आई है। और ये उस वक्त हो रहा है जबकि हमें बताया गया है कि अब फ़ौज का अज़म है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। और ये आपको क्या लगता है कि ये सूरत हाल दबाव बढ़ाएगी फ़ौज को और इस ज़रूरत को बढ़ाएगी कि बाकायदा वाकई फ़ौज अब इस अज़म को 100% इस पर अमल दरामद हो और अब इस बात को यकीनी बनाए कि सियासतदानों को उनके कामों के लिए अलहदा छोड़ दिया जाए? शुक्रिया कामरान साहब। पहली बात तो ये है सोचने वाली कि बाजवा साहब को ये फ़ैसला या उसका ऐलान करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान को लाकर इक़्तिदार में 2018 के ज़रिए जो इलेक्शन कंट्रोवर्शियल रहा, इतनी एम्बैरसमेंट हुई है फ़ौज को, और फ़ौज के अंदर इंतशार हुआ कि भाई ये क्या हमाकत की है हमने ऐसे इंसान और ऐसी पार्टी को पावर दिया जो बाद में हमारे ख़िलाफ़ हो गए। हालांकि अगर आप नज़र तारीख़ पे हमारी दौड़ाएं तो ये बार बार हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। लोगों को लाया जाता है, बनाया जाता है, और आखिरकार जो डायनामिक है पॉलिटिकल पावर का, उसमें कहीं ना कहीं जाके इख्तलाफ इसी बात पे आता है कि इख्तियार किसके पास है। अगर आपने ज़िम्मेदारी सिविल हुकूमत को दी हुई है तो फिर आप इख्तियार नहीं देंगे तो वो काम कैसे कर सकेंगे और संभाल कैसे सकेंगे। यही झगड़ा है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है, ये झगड़ा पुराना है और ये कायम और दायम है अभी तक। और मैं समझता हूँ कि फ़ौज ने, बाजवा साहब ने जो ऐलान किया है कि वो सियासत से नाताल्लुक़ी का उन्होंने ऐलान कर दिया है, उसकी वजह एम्बैरसमेंट है। और क्या ये वाकई सच है
कि वो दस्तबरदार हो गए हैं पॉलिटिक्स से, ये तो वक्त ही बताएगा। जी। अगर हो गए हैं तो खुश आइंद बात है मेरी नज़र में, क्योंकि मालिक साहब सिविलियन इसी सुप्रीमेसी की के बगैर कंटिन्यूएशन में मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान चल सकता। मालिक साहब ये बताइए, इसी की कंटिन्यूएशन में मैं ये जानना चाहूँगा आपका क्या ख्याल है कि अभी एक अगर इमरान खान असेंबली तहलील करने का किसी वक्त भी फैसला करते हैं तो ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही का बड़ा किरदार होगा। मुनीस इलाही कहते हैं कि उनकी डायरेक्शन तो सेट करते थे जनरल बाजवा। अभी इस हवाले से अगर जो फैसला करेंगे परवेज़ इलाही, मुनीस इलाही, काफ लीग, ज़ाहिर है कि एक छोटा सा रोल है मगर बहुत क्रिटिकल रोल है, इसमें भी वो किसी डायरेक्शन के मुंतज़िर होंगे और क्या डायरेक्शन इस ज़माने में आएगी उन्हें? डायरेक्शन अगर आएगी भी नहीं, लेकिन वो इसको टोटली इग्नोर नहीं करेंगे। और कामरान मेरा ख्याल ये है कि अभी फ़ौज दोनों को एक ढील दे रही है कि ये पॉलिटिशियंस एक बारी बैठें, इनसे रिजॉल्व होता है, इनका ख्याल है कि रिजॉल्व नहीं होगा, और अगर रिजॉल्व नहीं होता ये क्राइसिस और गहरा होगा। फिर जिसको हमेशा कहते हैं नाइट्स इन शाइनिंग आर्मर, फिर वो अपनी शराइत पे आके एक सुलह करवाएंगे या सोल्यूशन ढूंढेंगे, लेकिन अब वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इसमें शामिल होंगे, पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं। क्योंकि बाजवा साहब का अपना पॉलिटिकल बैगेज था, उन पे ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने 2018 का इलेक्शन चुराया, फिर उस पर दूसरों ने इल्ज़ाम लगाया कि आपने हमारी गवर्नमेंट चुरा दी अप्रैल 2022 में। नई इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई पॉलिटिकल बोझ नहीं है, इसलिए आई थिंक वो चाहेंगे कि वो उस वक्त इन्वॉल्व हों जब लगे ये कि बड़ा ग्रजिंगली, बड़ी मजबूरी से वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और तब जब वो होंगे तो वो फिर अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इन्वॉल्व होंगे, बैकफुट पे नहीं होंगे जैसे कि पुरानी इस्टेब्लिशमेंट थी। तो ये अब बड़ा ट्रिकी टाइम आ रहा है, और जो हिस्ट्री भी है, आई डोंट थिंक चौधरी बरादरान, खास तौर चौधरी साहब और मोहन्नस भी बड़ा इसमें ये इग्नोर नहीं करेंगे इस फैक्टर को। और अभी हमने देखना ही है, बहुत चेंजेस हो रही हैं, कामरान आप भी देख रहे हैं, नई पोस्टिंग्स हो रही हैं, सब कुछ है। देखना ये है कि क्या इंटेलिजेंस सेटअप आर्मी का, उसमें कोई तब्दीली आती है नहीं आती, DGI में, MI में, DGC का, वो बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट होगा जिससे हमें एक सोच की असल तब्दीली या टैक्टिक्स की तब्दीली तब हमें समझ आएगी। अगर उस सेटअप में कोई चेंज नहीं आता तो फिर आई थिंक हमें ज़रा आराम से, ध्यान से चीज़ों को देखना चाहिए। तो राशिद साहब, ये जो इस वक्त हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये किसी सूरत से अब दिमागी तौर पे आज़ाद सोच और तन्हा सोच की तरफ आ सकती हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस एक आदत सी बन गई है, एक उनकी कंपल्शन हो गई है या उनकी ज़रूरत हो गई है कि उनको उनके साथ किसी न किसी सूरत से फ़ौज खड़ी रहे, और उसकी किसी न किसी को ज़रूरत होती है, एक दूसरे को आउटविट करने की कोशिश करते हैं कि फ़ौज की हिमायत हमें हासिल हो जाए। इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? कामर साहब, ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है। देखिए, अगेन अगर तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं तो मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हैंगिंग के बाद और उसके बाद ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ MRD और दूसरी रेजिस्टेंस जितनी भी मूवमेंट्स थी, उनकी नाकामी के बाद एक कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन बन चुका है हमारी सियासत में। और आपकी बात बिल्कुल बजा है कि हर पार्टी जो है उसकी कोशिश ये होती है, क्योंकि ये यकीन हो गया उनको कि वो इक़्तिदार में उसी वक्त आ सकते हैं जब इस्टेब्लिशमेंट का उनके पास हिमायत हो इस्टेब्लिशमेंट की। तो यही गेम आज भी हम देख रहे हैं चल रही है। अगर इमरान खान साहब कल तक बहुत ही अग्रेसिव तरीके से फ़ौज के बारे में बात कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात कर रहे थे, आज गालिबन उनको भी समझ आई है कि उनको वो किए बग़ैर वो इक़्तिदार में शायद नहीं आ सकते। और मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने ऐलान किया है तहवील करने का असेंबलियों का, वो उनके अपने MPAs रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात नहीं है। बात यह है कि उनकी सारी सियासत कंस्टिट्यूंसी में बैठ जाएगी और वो अगला इलेक्शन कैसे जीतेंगे। तो रेजिस्टेंस अंदर से भी आएगा, हो सकता है PMLQ से भी आएगा। ये तहवील होती हैं या नहीं, वक्त बताएगा। मेरे ख्याल में थ्रेट ज़्यादा है, रियलिटी कम है। मालिक साहब, अभी शुरू में आपने ये बात की कि आपको लग रहा है कि ये एहसास हो रहा है इस वक्त जो रूलिंग अलाइंस है उनमें कि हमें बेहतर ये है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं, या कम अज़ कम इस हुकूमत से फ़िलहाल छुटकारा हासिल करें, हमें एक बफ़र मिल जाए, एक टाइम मिल जाए बीच में, ताकि हमारी याद जो है आवाम के जहनों से महव हो जाए और फिर वो इलेक्शन की तरफ चले जाएँ। और शायद ये जो पहला उनका ख्याल था कि हम मुसलसल करते रहे हुकूमत, मगर एवरी पासिंग डे जिस तरह से इकॉनमी सिंक कर रही है वो सूरत हाल उनके लिए शायद बेरेबल नहीं है। मगर आप समझते हैं कि अब
देयर आर सेकंड थॉट्स, और वो सोचते हैं कि अब बेहतर है कि इस कहीं से वे आउट मिले तो निकल जाएं हुकूमत से और फिर हम केयर टेकर को दे दें। नहीं, शायद आप गलत समझे, मैं सिर्फ पंजाब की हद तक बात कर रहा हूँ। वहाँ जो सोच चल रही है सिर्फ पंजाब की हद तक, कि इसकी तहलील रोकने से बजाय इलेक्शन होने दें, क्योंकि ये उनकी होम बेस है, उनका ख्याल है बहुत ज़्यादा वो ग्राउंड कवर कर रहे हैं। सिर्फ पंजाब की हद तक मैं बात कर रहा हूँ। और एक बात जो अभी राशिद कह रहे थे, देखें इस्टेब्लिशमेंट की मुसीबत ये है कि गवर्नमेंट दो चीज़ों पर चलती है, या मॉरल अथॉरिटी हो और परफॉर्मेंस हो। यहाँ अगर किसी की परफॉर्मेंस है तो उनकी मॉरल अथॉरिटी नहीं है, अगर किसी की मॉरल अथॉरिटी थी तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो हर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट पे डालना कि इस्टेब्लिशमेंट ने इख्तियार दिया कि नहीं दिया, अपनी एबिलिटी लेने की होगी तो मिलेगी ना। सो इट्स नॉट फेयर कि हर चीज़ हम अपने ऐसे बरुल ज़िम्मा हो जाए सियासतदान और हर वक्त डाल देंगे, वो जी फौज नहीं करने देती। भाई आप परफॉर्म तो करें, टर्की की एग्जांपल आपके सामने है। तो राशिद रहमान साहब, क्या ये बात, ये तासुर सही है कि कैपेसिटी नहीं है पॉलिटिशियंस की, उनकी तैयारी नहीं होती है, वो अचानक इख्तिदार पे तो खैर आ जाते हैं, मगर फिर अचानक हमें देखते हैं कि रातों रात कोई वज़ीर तवानाई बन जाता है, तो कोई वज़ीर ख़जाना बन जाता है, तो कोई वज़ीर कॉमर्स बन जाता है, जिसका उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई उसकी मालूमात नहीं है, इसलिए उनकी कैपेसिटी नहीं होती है और इसलिए उनकी परफॉर्मेंस बहुत मीगर होती है। कामरान साहब, एक बात और भी है जिसकी बात मैंने अभी की कि कोलैबोरेशनिस्ट कल्चर, यानी ये कोशिश कि इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो तभी हम इक़्तिदार में आ सकते हैं। उसके साथ साथ एक और ट्रेंड चला हुआ है बहुत अरसे से, अब ज़िया-उल हक के वक्त से, वो है पेट्रोनाज का पॉलिटिक्स, यानी कंस्टिट्यूंसी में स्कीमें बनाना, पैसे देना और किसी तरीके से जो भी लोकल MNA है, MPA है, जो भी है, उसकी साख जो है उसको बरकरार रखना या उसको ज़्यादा मजबूत करना। इसने, मैं समझता हूँ, एक वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है। उसकी वजह से जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, शायद उनकी हालत जो है वैसी की वैसी रहती है या बदतर होती चली जाती है, और जो कुछ प्यारे हैं उनको जो है मुराहत मिलती हैं, पैसे मिलते हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स मिलती हैं, वगैरह वगैरह। तो ये स्ट्रक्चरल एक मसला बन गया है, जो परफॉर्मेंस अगर करना भी चाहे हुकूमत, तो मैं समझता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे उसके असरात जो हैं वो जिन लोगों तक पहुँचने चाहिए वो नहीं पहुँच सकते, क्योंकि रास्ते में खाने पीने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अब ये भी एक परफॉर्मेंस पे आंच आती है हर हुकूमत की, और ये जनरल कल्चर बन चुका है, अफसोस से कहना पड़ेगा। लेकिन आपकी बात भी वजह है कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पे सारी बात डाल देना और अपनी परफॉर्मेंस अपने गिरबान में ना झांकना, ये भी तो ज्यादती है। पॉलिटिशियंस को भी काफ़ी बड़ी ज्यादती है, अपने रिकॉर्ड को देखना है और बेहतर करना है। बिल्कुल। मालिक साहब, ये बताएं कि आप जो बात कर रहे हैं कि शायद एक थॉट प्रोसेस है नून लीग में और उनमें कि चले इलेक्शन होने दे पंजाब में, लेकिन पीस मील बेसिस पे इलेक्शन तो कभी पाकिस्तान में नहीं हुए, पंजाब में तो नहीं, फिर ये KP में भी होंगे और फिर KP और पंजाब में हो जाएं, और जाहिर है कि वो नई असम्बलीज आ जाएंगी, वो 5 साल के लिए होंगी, फिर केयर टेकर सेटअप जब नेशनल इलेक्शन होंगे उसके लिए कहाँ से आएगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, परहैप्स ये डूएबल नहीं है। आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन आप अपने आप को उनके बूट्स में डालें। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो कि ये इलेक्शन आप हार जाएंगे बिकॉज आपने इतने सख्त इकनॉमिक फैसले किए हैं, और आपको ये भी पता है कि 6-7 माह तक कुछ नहीं होना, तो अगर आपके पास फेडरल गवर्नमेंट है तो आप कोशिशें करेंगे किसी केस में इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो, कुछ और लोगों को अंदर किया जाए, कुछ और कोई पैनिक क्रिएट किया जाए, कोई पावर यूज़ की जाए। डेस्परेट मेजर्स है ना, डेस्परेट टाइम है, डेस्परेट मेजर्स हैं। यकीनी शिकस्त तो किसी को कबूल नहीं है। इनफैक्ट अब वहाँ पे सोच ये तकवीत आ रही है कि पीस मील में हम ज़्यादा बेहतर मैनेज कर सकते हैं, कि कहीं पे हमारा इन्फ्लुएंस होगा, कहीं पे नहीं होगा, लेकिन अगर जनरल इलेक्शंस होते हैं तो हम भी बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड पे आ जाते हैं। ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला है इनके लिए, लेकिन आई थिंक यही तो पॉलिटिक्स को हमने देखना है। और जैसे मैंने पहले पॉइंट किया था, कुछ चेंजेस हमें एस्टैब्लिशमेंट में देखनी बहुत ज़रूरी है कि उन स्ट्रक्चर्स में होती हैं या नहीं होती। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक वेदर कॉक होगा जो हमें आने वाले हालात आपके नज़दीक वो चेंजेस जो हैं वो चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन पॉलिसी की निशानदेही करेंगी। चेंजेस नहीं होती हैं तो कंटिन्यूटी की वो इंडिकेट करेंगी। एग्जैक्टली
बिल्कुल आपने सही कहा। तो राशिद रहमान साहब ये बताइए कि जो डेस्परेट मेजर्स की बात हो रही है कि गवर्नमेंट या जो रूलिंग अलायंस है वो डेस्परेट मेजर ले सकता है, और कई बार हम बातें सुन चुके हैं, देख चुके हैं कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, कल आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए, ये तमाम चीज़ें। बहरहाल इस दौरान हमने देखा है कि उन पर एक अटैक भी हो गया है, एक मर्डर अटैक हो गया है उन पर। तो ये इस किस्म के डेस्परेट मेजर्स जिसको कि मालिक साहब ने कहा अरेस्ट कर ले इमरान खान को, किसी सूरत से डिस्क्वालीफाई कर दे, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके आपके ख्याल में कोई पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? जी बिल्कुल होंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेवकूफ़ी होगी। आपने देखा कि हुकूमत की डिसमिसल के बाद से स्ट्रीट पावर के ज़रिए इमरान खान साहब ने दिखाया कि वो पॉपुलर हैं। कितने पॉपुलर हैं इस बहस में मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन बहरहाल उनकी जो फॉलोइंग है वो इंटैक्ट है और वो उनके लिए निकलने के लिए तैयार है। अगर आप उनके ख़िलाफ़ इस किस्म का कोई मेजर लेते हैं तो क्या उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी या कम होगी, ये एक सियासी सोच के तहत फ़ैसला करने की ज़रूरत है। जरदारी साहब पर मैं हैरान हूँ कि वो आए हैं पंजाब, सुना है कि पंजाब की सूरत हाल जो है कोई नो कॉन्फिडेंस या कोई और तरीका ढूंढने के लिए आए हैं और वो भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस बात पे हैरान हूँ। मेरा ख़्याल है ये बहुत ही बेवकूफ़ाना अमल होगा अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई की गई।